श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। मानस सत्संग महिमा। कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो राम कथा की रचना की, ये पूरा सत्संग है। सत्संग सारम, ये पूरे वो जो सत्संग किए, विद विद लोगों से जो मिले, जो उनको लोगों का मिलना हुआ, शास्त्रों का अध्ययन किया, उस सभी सत्य का वो सार निकाला। और सत्य के सार को निकाल करके ग्राम बोली में, ग्राम की गिरा में जनमानस के सामने प्रस्तुत कर दिया। अवधपुरी में महाराज दशरथ का शासन है। रघुकुल मणि राव और गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित तिहि दशरथ नाम। ये वेद में विदित है, उनका नाम दशरथ है। दशरथ ये शब्द बहुत आया है। और सत्संग के एक सूत्र को उठाते हुए राम कथा में आप देखेंगे कि दशरथ के पुत्र ने दशानन को दशहरे को मार दिया। 10-10 बड़ा इसका संबंध है। दशानन वो है जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, जो 10 को आनंद बना करके उनसे भोग रहा है। और दशरथ जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रिय पर, 5 ज्ञानेंद्री, इन 10 पर जिसने संयम प्राप्त कर लिया है। संयम कृष्ण यजुर्वेद। आत्मानं रथिनं विद्ध शरीरं रथमेव तुः बुद्धिं तु सारथिं विद्ध मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन रूपी जिसमें लगाम लगी हुई है। महाराज दशरथ के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 रानियां हैं। और श्रृंगी ऋषि पिछली कथा में यहाँ तक प्रसंग
आप संक्षेप में सुन चुके हैं। श्रृंगी ऋषि को गुरु वशिष्ठ बुलाते हैं। ये श्रृंगी ऋषि कौन है ये भी आपने जान लिया है। महाराज दशरथ की सुमित्रा के द्वारा जो कन्या पैदा हुई वो कन्या उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दी और शांता का विवाह श्रृंगी के साथ होता है। ये अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा एक नहीं राजन तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी। और साधारण नहीं त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में जो विदित होंगे, तीनों लोक जिन्हें जानेंगे, तीनों लोक में उनकी महिमा का गान किया जाएगा। विश्व विदित गुण। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है और श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करते हैं। इस पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं और वहां पर गोस्वामी जी एक बड़ा सूक्ष्म सत्संग प्रस्तुत करते हैं। आप चौपाई में देख पाएंगे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। यज्ञ कर्म है और जबकि यहाँ पर मिश्रण जो है वो भक्ति का है। भक्ति के साथ में, भाव के साथ में जब आहुति दी तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। क्योंकि इसके माध्यम से जो प्रकट होने वाला है यज्ञ के माध्यम से, उनका तो वचन है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है और भाव से एक पुष्प दो वो भी मुझे स्वीकार है। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भक्ति के साथ में मुनि आहुति देते हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि नारायण प्रकट हो जाते हैं। उनके हाथ में चरु है। ये हबि बांट देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई। रानियों के प्रति भी संबोधन प्रिय है। ये प्रिय के परिणाम से, प्रेम के परिणाम से परमात्मा प्रकट होता है। तब ही राव प्रिय, परमात्मा वहीं प्रकट होगा जहां प्रेम होगा। सत्संग वहीं प्रकट होगा जहां पर सत होगा। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी। और इससे आप समझ गए जहां कुमति होगी वहां विपत्ति होगी। भक्ति के प्रयोग करने से, भक्ति भावना से यज्ञ नारायण प्रकट हुए और जब प्रसाद को ग्रहण कराया तब गोस्वामी जी प्रिय शब्द का प्रयोग करते। इस सत्संग के सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु हैं कि यदि परिवार में प्रेम होगा तो हरि का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दे तहां चले आई। कौशल्याद वहां आती हैं और अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया और उभय भाग आधे पुन कीना। दूसरा जो भाग था उसको फिर आधा आधा किया। रानियां 3 थीं और कैकेयी को 1 भाग दिया। और ऐसी कथा भी आती है कि सुमित्रा को जो प्रसाद जो मिला, पयस जो मिला, तो आकाश में एक सेनी नाम का पक्षी उड़ रहा था। ये सेनी पक्षी मायावी था और ऐसा कहा जाता है, हमने कुछ रामायणों में ये कथा संतों से सुनी कि ये रावण की मां, स्वयं रावण की मां मायाविनी बनकर के, सेनी पक्षी बनकर के इस यज्ञ में विघ्न करना चाहती थी। उसने सुमित्रा के हाथ से झपट्टा मार करके पंछी ने और वो पयस, वो जो खीर का दोना था, उसको ले लिया।
कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा कि आप दुखित ना हो, आप परेशान ना हो, हम हैं ना आपके साथ। और कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने पयस के भाग से अपने हाथ से बड़े प्रेम से सुमित्रा को प्रसाद खिलाया। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। मां सुमित्रा से कौशल्या कहती हैं, कैकेयी कहती है कि सुमित्रा तू उस पक्षी पर क्रोध न करना। हाँ, क्रोध अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे तो पंछी पर कोई क्रोध नहीं है। इस प्रसाद से अगर कोई मां बनती है तो मेरी उसके लिए और उसकी संतान के लिए शुभ कामनाएं हैं। ये पयस को लेते लेते वो पंछी उड़ता है और पर्वत के ऊपर मां अंजनी तप कर रही थीं। जैसी होए हो तबिता तैसोई बनत सहाय, आप न आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। देखिए प्रकृति कहां लेकर के जा रही है। वो पंछी को एक दूसरे पक्षी ने कुछ खाद्य पदार्थ समझ करके उसने झपट्टा मारा। और ऐसी भी कथा हमने संतों से सुनी, ये जो दूसरा पंछी का रूप था वो झपट्टा मारने वाले स्वयं देवराज इंद्र थे, क्योंकि देव के हित के लिए परमात्मा धरती पर आने वाले हैं। और वो उसके हाथ से पयस छूटता है। मां अंजना भगवान सूर्य की उपासना में इतनी ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः दीन है। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते, अनुकंपय माम देव प्रसीद प्रभु दिवाकर प्रसीद आकृष्णे रजसः वर्तमानो। हे भगवान सूर्य कृपा करो। वो पयस आकर के हाथ पे गिरता है। संयोग रहा मां अंजनी ने उस पयस का पान इस भाव से कर लिया कि मेरी संतान परमात्मा की भक्त होगी। पुत्रवती जुबती जग सोई। इस संसार में पुत्रवती मां वही है कि रघुबर भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, इसी भाव से उस प्रसाद का पान किया और इस प्रसाद के प्रभाव से मंगल मूर्ति हनुमान जी का प्रादुर्भाव होता है। तत्वार्थ रामायण में कई कथाएं मिलती हैं इस सत्संग की। ऐसा भी आता है कि हनुमान जी दिव्य लंगोटी को धारण करके पैदा हुए थे। जब जन्म नहीं ले रहे थे तो भगवान शिव के वो अंश हैं, अंशावतार हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, और तत्वार्थ कई रामायणों में बिलग बिलग आपको ये कथा मिल जाएगी, ये सत्संग की कथा कि देखिए अंजनी ने सत्य का संग किया, अंजनी ने सूर्य की उपासना की, सूर्य की पूजा ये सत्य का संग है, गंगा का सेवन ये सत्य का संग है, तीर्थों की यात्रा ये सत्य का संग है, कोई साधना करता है ये सत्य का संग है। कहीं से भी आपको सत्य मिले, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, विवेक की वृद्धि हो, विवेक बढ़े। और इसी के माध्यम से मंगल मूर्ति हनुमान जी का प्रादुर्भाव होता है। ऐसी भी कथा आती है कि हनुमान जी पूछते हैं मां से कि मां मेरे और भाई लोग कहां हैं, मां प्रभु कहां है। मां कहती बेटा मैं तो कुछ नहीं जानती, इतना केवल जानती हूं कि मैं तपस्या में लीन थी और एक कोई ऊपर से प्रसाद मेरे हाथ पे गिरा, मैंने उसको पान किया है, बस केवल इतना जानती हूं। भगवान शिव की कृपा से वो मुझे बता गए हैं कि जो तुम्हारी लंगोटी की पहचान कर ले कि ये दिव्य है, समझ लेना वो तुम्हारा सगा है। वाल्मीकि रामायण, तत्वार्थ रामायण, भावार्थ रामायण, अगस्त रामायण, पौलस्त रामायण, कंब रामायण, तमिल रामायण, तेलुगु रामायण, रंगनाथ रामायण, नागचंद ने कन्नड़ में लिखा, उत्तरचंद ने मलयालम में लिखा, कृतिवास ओझा ने बंगाल में लिखा और पश्चिमी तट पर संत एकनाथ ने एकनाथ रामायण लिखी और संस्कृत में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उत्तरी तट पर गोस्वामी जी महाराज उसको भाषाबद्ध करो में सोई, गांव की बोली में लिखते हैं।
उत्तरी भाग से उठा हुआ ये उत्तर है। ऐसी कथा आती है कि जब हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में भगवान भास्कर की शिक्षा प्राप्त करके जब सुग्रीव की सेवा में चले गए और पठवा बाली होए मन मेला भागो तुरंत तजम यह सैला, हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी जाते हैं और एक ब्राह्मण के विप्र रूप धर कपि तहाँ गयहु माथ नाय पूछत अस भयहु। देखना साहब सत्संग हो रहा है, ये सत का संग हो रहा है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। दो हरिजन मिलते हैं, ये सत्संग हो रहा है। 2 हरि के जन मिलते हैं, उद्धव जी और विदुर जी की भेंट होती है तो सत्संग का जन्म हो जाता है। सत्य जिसमें समग्रता है, सत्य जिसमें समर्पण है, सत्य जिसमें समता है, सत्य जिसमें सर्वशक्तिमत्ता है, ये पाया जाता है तप के माध्यम से। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय बेस फिरऊ बनु पीरा। लेकिन साफ देखिए भक्त का जो दृष्टि है परम के चरण में पहले ही पहुंच गया। इस सहज था हाँ, जो जिसका है वह आकर्षित होगा ही। कठिन भूमि कोमल पगगामी कवन हेतु बन बिचरऊ स्वामी। प्रभु कहते हैं हम वाल्मीकि जी ने तो इसको बड़ा साफ किया। तत्वार्थ रामायण में इसकी कथा मिलती है। परम पूज्य डोंगरेजी महाराज भारत में कथा के जगत में कितने महापुरुष साहब हुए हैं जिन्होंने कथा के माध्यम से जनमानस को कितना बड़ा सत्संग करा है। कितने लाख कई हजार लोग बैठ करके इस सत्य के संग का पान करते थे, इस प्रेमामृत का पान किए हैं। ये रसनो स्वाद के शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे के एक जाने रे ब्रजनी रे बनिता के नरसैया। सबका संग वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये ब्रह्मचारी जी की वाक शैली बहुत विशुद्ध है, संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छा है, बड़े विद्वान हैं ये तो। हाँ, और ऐसे विद्वान से कोई छल की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। तो बड़े अच्छे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, आचार्य हैं। ये सब कहा कहते रहे और बाद में कहते राम ने लखन से कहा लक्ष्मण ये ब्रह्मचारी की लंगोटी दिव्य है। आचरण की तरफ संकेत किया और लंगोटी दिव्य है। ये कहते ही तत्वार्थ रामायण में कथा आती है प्रभु पहचानी, पहचान लिया प्रभु को पर्यो गही चरना। कैलाश पर्वत के ऊपर कथा कहते कहते ये सत्संग ज्ञान के शिखर पर, कैलाश के शिखर पर चल रहा है और कथा कहते कहते भगवान शिव को समाधि लग गई। सो सुख जाए नहीं बरना। हे उमा, इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी को उठा के प्रभु ने हृदय से लगा लिया। मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो नर की नाई। पहचान लिया सत्संग हुआ, ये मिलन हो गया। सत्संग मिलन है, सत्संग सत्य की उपलब्धि है, सत्य से मिलन है। जो मिलन की कविता याद आती है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, निवृत्तमान शंकराचार्य, ब्रह्मलीन, भारत माता मंदिर संस्थापक। बड़ी प्यारी रचना मैं आपके सामने रख रहा हूं बड़ी विनम्रता से। तुम मिल गए अगर जल्दी, तुम मिल गए अगर जल्दी तो कौन गीत गाएगा। तुम मिल गए अगर जल्दी तो कौन गीत गाएगा। फिर तो इस दर्शन लोभी पर गहरा सतत मौन छाएगा। उर आंदोलित कौन करेगा, भाव कौन उपजा पाएगा। तुम मुझ में मैं तुझ में हो, यदि ये गीत अधूरा रह जाएगा।
मिलन में वाणी मौन हो जाती है। हनुमान इसके बाद में आपको बहुत कम बोलते दिख रहे हैं, मौन हो जाती है वाणी। मिलन हो गया, मिलन हो गया। और कौशल्या कैकेयी ने उधर कथा पे दृष्टि दें, सत्संग चल रहा है। कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा को अपनी छोटी बहन के समान बड़े प्यार से अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। ऐसा संकेत मिलता है, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र हैं मन प्रसन्न करे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सबके मन में कुछ न कुछ भाव है। भाव ही संतत के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। ये सत का संग है। भोजन करते समय क्या भाव है, भोजन बनाते समय क्या भाव है, इनका सत के ऊपर बहुत गहरा, बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। ऐसा सत्य का प्रभाव हुआ कि सुमित्रा विचार करती है, हे हरि, हे परमात्मा, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे क्षराक्षरातीत, हे जगत जन्मादि हेतु अलक्ष्य अभय अचिंतन सद्घन चिद्घन आनंद घन, हे परम, हे सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सौकुमार सौशील्य आभा प्रभा कांत शांति प्रवृत्ति गुणों से प्रतिष्ठित हे हरि, कृपा करना, मुझे एक नहीं मुझे 2 संतान देना। और यदि आपने मुझे 2 संतान दी तो मैं एक बेटे को कौशल्या के बेटे का सेवक बना दूंगी और एक बेटे को कैकेयी के पुत्र का सेवक बना दूंगी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, देखना साहब सत्संग की झलक, ये सत्संग है, ये सत का संग हो रहा है। जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझको जैसा, लौटाती हूं उसे आज वैसे का वैसा। त्याग, त्याग, किसके जीवन में कितना अधिक त्याग आया है वो सत्य के उतने ज्यादा करीब है। और किसने कितना ज्यादा खींच करके संग्रहित करना चाहा है वो सत्य का विलोम पक्ष आप ले सकते हैं, उसके उतना ज्यादा करीब है। तेन त्यक्तेन गुंजी था, इसका अर्थ ये नहीं संग्रह ना करे, करे दशांश दान कर दे, दशांश अपना नहीं है। पुण्य की जड़ पाताल बहुत गहराई तक जाती है। किसी की दुआएं मिलेंगी, किसी का आशीर्वाद मिलेगा, किसी के अंदर से परमात्मा तुम्हें दुआ देगा, किसी के अंदर से बैठा हुआ परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपालु हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। समय आता है मां कौशल्या के सामने एक प्रकाश का दर्शन होता है। माता एक प्रकाश का दर्शन करती हैं और मां की परावाणी फूट पड़ती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विसा। क्या साफ सौंदर्य का स्वरूप दिया गया है। माता हाथ जोड़ती है, मां कहती है, प्रभु आप वचन चूक गए, चूक गए। सत का संग हो रहा है, मां कौशल्या का और सत्य स्वरूप परमात्मा का मिलन हो रहा है। ये सत्य का संग त्रिकाल सत्य है, सदा सत्य था, सदा सत्य है और सदा सत्य रहेगा। मां ने कहा कि प्रभु आप चूक गए हैं, आपने तो पुत्र बन के आने का मुझे वचन दिया था कि मां मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, आप तो पिता बनकर के आए, प्रभु छोटे हो जाओ। प्रभु और छोटे हो गए और छोटे हो गए। प्रभु ने कहा मां इतना छोटा, और बिल्कुल बिल्कुल मां ने कहा कि बिल्कुल नवजात शिशु इतने होते इतने छोटे हो जाओ। प्रभु छोटे हो गए। मां से कहा मां तो ठीक है, मां ने कहा तो ठीक है, लेकिन तुम बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम रो जिससे सूचना पहुंच जाए। मां मैं रो? बोले हाँ, ये संसार रो रहा है दुख में, संसार रो रहा है विषमता में, संसार रो रहा है समस्याओं में, तुम ऐसा रो कि लोगों का रोना शांत हो जाए। राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भये गए सरसों का। हे हरि एक बार तुम मेरे पुत्र बन जाओ, एक बार तुम इस अवध का सत्संग कर लो। हे वैकुंठवासी
ये पूर्व की संस्कृति कर्तव्य, त्याग और प्रेम की वो शिक्षा देगी जो तुम वैकुंठ भूल जाओगे। मां का जैसे आदेश हुआ, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं। जो इस चरित्र को गाएंगे उन्हें हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। तेन परे भवभूपा, विप्रधेन सुर संत हित लीन, मनुज अवतार निरी इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। कई कथा सुनाई, माँ को कथा सुना दी, परमात्मा बोले और माँ ने माँ को पूरी बात बता दी। तो यहाँ पर माँ कौशल्या को सत का संग हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाए बजाबहु बाजा। कई कई सुता सुमित्रा दोहु, सुंदर जन्मत भइयो। हम एक सत्संग की झलक आपके सामने और यहाँ पर रखना चाहते हैं कि जिस समय पर गुरुदेव वशिष्ठ जी आते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ जी मंत्रोच्चारण करते, एक सहज प्राशन संस्कार होता है। तो राम के दर्शन करने के बाद में गुरुदेव की वाणी मौन हो गई। राम के दर्शन करने के बाद में गुरुदेव बोल नहीं पा रहे। मानो महाराज दशरथ ने संकेत किया, गुरुदेव सुंदर संयोग है आपके मुख की वाणी, थोड़ा मंत्रोच्चारण, आप तो वेद के ऋषि हैं। तब वो कहते हैं, राजन आज मुझे कोई मंत्र स्मरण नहीं आ रहे हैं। ये मंत्र, ये सभी साधन इन्हें पाने का साधन थे, साध्य नहीं थे। अब जब साध्य मिल गया है, ये तो साध्य मिल गया है, तुम मिल गए अगर जल्दी तो कौन गीत गाएगा। वाणी मौन हो जाएगी, वाणी विराम हो जाएगी। भाई भाई का प्रेम, समाज का प्रेम, ये सत का संग है। भाई भाई का प्रेम कैसा रहा, कुछ संक्षेप में झलकें लेते हुए हम आपको देना चाहते हैं कि जब चारों भाई राम लखन भरत शत्रुघ्न बड़े हुए और अमराई में आम तोड़ने जाते हैं, ऐसी कथा हमने संतों से, महापुरुषों से कई रामायणों में सुनी देखी। तो वहां पर राम जी ये होता कि किसके फल ज्यादा हैं वो विजेता बनेगा। तो राम जी अपने फल उठा करके धीरे से भरत के फलों में रख देते। भाई ने सत्संग किया है, अगर भाई भाई को जिताना चाहे तो। हाँ, ये वो संस्कृति है साहब। और गोस्वामी जी इसकी पुष्टि भी करते हैं, हारे खेल जिता वहीं मोही। हार जाते थे आप, मुझे जिता देते थे। और फिर तो आप जानते हैं इसका परिणाम कितना बड़ा हुआ। चित्रकूट की वो तलहटी में, चित्रकूट की उस धरती पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त राजवंश को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम तो उधर भरत ने एक एक ठोकर मारी। त्याग, त्याग, मानव के जीवन का त्याग, कितना उसने जीवन में त्याग आए। समृत वर्थानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम। जो न वाणी से प्रकट होता कभी, ब्रह्म क्या है, जो न वाणी से प्रकट होता कभी, और करता है प्रकट वाणी सभी। सब उसे ही ब्रह्म कहते सर्वदा, वह स्वयं अनुभूति मंत्र उपासना। यदि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। मुझे बिंदु जी की वो रचना याद आती है, मोहन मोहिनी की। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना ये सत्संग है, सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती
रोज रामायण। धन्य है गोस्वामी जी महाराज, ऐसी अद्वितीय कथा लिख करके गांव की बोली में जो जन जन का कल्याण कर रही है, जन जन पर अपनी करुणा कर रही है। मां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, यहां पर अगर अध्यात्म के अर्थ में देखेंगे तो महाराज दशरथ एक जीव है जिसकी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 पत्नियां हैं। एक भक्ति, मां कौशल्या तो भक्ति हैं, अधिकतम भक्ति में लीन रहती हैं। सुमित्रा विचार है और कैकेयी क्रिया है। विचार, भक्ति और क्रिया, इस जीव की 3 पत्नियां हैं। ये सत्संग आज भी चल रहा है, घर घर में चल रहा है, जहां पर ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी भरत, विवेक रूपी लक्ष्मण और मूल चिंतन, मौन चिंतन रूपी शत्रुघ्न का प्रारंभ होता है। शत्रुघ्न आते हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधेश की बालक 4 सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। ये तत्व, ये चिंतन, ये सत्य के साथ में हमारे जीवन का संग हो जाए। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अस विवेक जब देई विधाता, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मानस सत्संग महिमा का, कथा का ये पुष्प यहीं पर समर्थ सद्गुरु गुरुदेव साहब जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए व्यास गद्दी से आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता।